नमस्कार। एक समय की बात है, किसी राजा के पास एक बकरा हुआ करता था। एक बार उसने ऐलान किया कि जो कोई इस बकरे को जंगल में चराकर तृप्त करेगा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है कि नहीं, इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य राजा के पास आया और कहने लगा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है। वह बकरे को लेकर जंगल में गया और सारा दिन उसे घास चराता रहा। शाम तक उसने बकरी को खूब घास खिलाई और फिर सोचा कि सारे दिन तो इसने घास खाई ही है, अब तो इसका पेट भर गया होगा, तो अब इसको राजा के पास ले चलूं। बकरी के साथ वह राजा के पास गया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरी के सामने रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे भर पेट खिलाया ही नहीं, वरना वह घास क्यों खाने लगता। सभी ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, किंतु ज्यों ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती, वह फिर से खाने लगता। एक दिन विद्वान ब्राह्मण ने सोचा, इस ऐलान का कोई तो रहस्य है, तत्व है, ये युक्ति से काम लूँगा। वह बकरे को चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता तो वह उसे लकड़ी से मारता। सारे दिन में ऐसा कई बार हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूँगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वह ब्राह्मण बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बकरे को तो उसने बिल्कुल घास नहीं खिलाई थी, फिर भी राजा ने कहा, मैंने इसको भरपेट खिलाया है, अतः यह बिल्कुल घास नहीं खाएगा। लो, कर लो परीक्षा। राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने उसे खाया तो क्या, देखा और सूंघा तक नहीं। बकरी के मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर मैं घास खाऊंगा तो मार ज़रूर खाऊंगा, अतः उसने घास खाई ही नहीं। यह बकरा हमारा मन ही तो है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला ब्राह्मण आत्मा है और राजा परमात्मा है। मन को मारा नहीं, मन को मारो नहीं, मन पर अंकुश रखो। मन सुधरेगा तो जीवन भी सुधरेगा। अतः मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज़ पीटो। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी की साइज़ लगभग हर घर में एक जैसी ही होती है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या फिर अपने गुरूर से देख रहे हो। अपने आप को एक सुलझा हुआ व्यक्ति हम बना सकते हैं और अपने दिमाग की बेचैनी को कम कर सकते हैं। आज के अशांति भरे वातावरण में हमें बहुत मुश्किल से शांति मिलती है, और हैरानी की बात तो ये है कि इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास है ही नहीं। दिमाग शांत रखने का इलाज हमारे स्वयं के पास होता है। इसलिए एक तरीका बताती हूँ जिससे आप अपने मन को काबू कर सकते हैं। इसका रोज़ अभ्यास करें। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे विचारों की छटनी। हमें अपने ऊपर रोज़ काम करना होगा। जो अच्छे विचार हैं उसे हम अपने अंदर संजोए रखें, और जो बुरे विचार हैं उसे खुद से दूर जाने दें। यही एक तरीका है खुद को खाली रखने का, खुद को आगे बढ़ाने का। हम जितना खाली रखेंगे खुद को, उतना ही ऊपर उड़ पाएंगे और उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। हम ज़्यादातर दूसरों की बातों का विश्लेषण करने में ना लगाएं। नमस्कार।